हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शीतल पटेल फ्रॉम थामड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज की कक्षा में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो कोई नया पाठ नहीं है। आपकी पुस्तक से हमने अब तक जितने भी अध्याय पढ़े हैं बच्चों, मैंने आपको ये कंटेंट बताया है कि अब तक हमने पूरी की पूरी किताब, अब हमारे एक ही चैप्टर बाकी रहा है, तो जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उसका कंटेंट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? तो ये चैप्टर में हमें ये सभी कंटेंट है जो सीखा है उसका इम्पोर्टेंट ये चैप्टर में हम सीखेंगे। तो बच्चों, अब तक यू मस्ट हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो हमने बहुत कुछ सीखा। तो हमने क्यों सीखा? ये सभी चैप्टर के बारे में हमने, ये सभी अध्याय हमने क्यों पढ़ा? तो आइए इन द टेक्स्ट बुक में हम देखते हैं। पेज नंबर 162। बच्चों, ये टेक्स्ट बुक ओपन करो और पूरे जो पिक्चर ये चक्र दिया गया है उसको आपको ध्यान से देखना है। दोनों साइड के जो पिक्चर हैं आपको ध्यान से देखना है। इसमें दोनों टाइप की थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तो वो आपको पता ही चल जाएगी कौन सी थिंग्स लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स है, उनकी बेसिक नीड्स क्या होती है बच्चों? एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए, एंड सनलाइट। तो चलो वन बाय वन हम देखते हैं। तो ये प्लांट का पिक्चर है, ओके, ये प्लांट का पिक्चर है। उसके बाद स्नेक है, उसके बाद स्क्विरल, वाटर, सन, ग्रास। देन इन द अदर हाफ पोर्शन वी कैन सी बर्ड, मून, काउ। फिर यहाँ पे रेड का पिक्चर दिया गया है, सॉइल, हाउस एंड एयर। तो आपकी बुक में ये पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। और बच्चों, बीच में जो खाली स्पेस दिया गया है यहाँ पे देखो, यस, यहाँ पे हाफ पोर्शन दिख रहा है, लेकिन बीच में जो खाली पोर्शन है इसमें आप क्या करोगे? अपना जो पिक्चर है वो ड्रॉ करना है, ओके। फिर हम ये सभी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से हम कैसे जुड़े हुए हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ये पिक्चर के नीचे यहाँ भी आप ध्यान से देखो, ये रेड कलर मैंने यहाँ पे सर्कल किया है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है इसमें आपका जो पिक्चर ड्रॉ करना है, ओके। चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। यस, तो बच्चों ये पिक्चर ध्यान से देखो, ये प्लांट, ट्री का पिक्चर है, ओके। तो हम प्लांट से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, पहले ये बताइए कि पेड़ पौधे नहीं होते तो हमें फसल कहाँ से मिलती, हमें फूड कहाँ से मिलता, हमें दवाइयाँ नहीं मिलती बीमारी के इलाज के लिए। तो जो ये प्लांट है, ट्री है, हमें बहुत कुछ देते हैं। हमें फ्रेश एयर देते हैं, फूड देते हैं, फिर हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, सॉइल इरोजन, ज़मीन का जो धोवाण है, इरोजन, उसको स्टॉप करते हैं, फिर फ्लडिंग को प्रिवेंट करते हैं। बहुत सारे यूजेस हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये प्लांट्स है, हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। देन हम डिस्कस करते हैं वाटर। तो वाटर हमारी बेसिक नीड्स है। तो ड्रिंकिंग के लिए हमारी डेली एक्टिविटीज़ में, फिर एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ में। तो हम बहुत सारी जो हमें एक्टिविटीज़ में हमें पानी चाहिए। उसके बाद सन, तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। तो हम सन से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद बच्चों, ये पिक्चर ध्यान से देखो, तो हाउस है वो भी हमारी बेसिक ज़रूरियात है। तो रहने के लिए हमें घर चाहिए, ठंडी गर्मी बारिश से बचने के लिए हमें घर चाहिए। तो बच्चों, घर को देखते ही आपके दूसरे जो सवाल है उसके भी आपको आंसर मिल जाएंगे। वो पूछो कैसे? तो घर कहाँ पे बनता है? ज़मीन पर बनता है, ओके। तो हम ज़मीन से भी जुड़ गए, हम ज़मीन से भी जुड़ गए। और घर बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? तो घर बनाने के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल चाहिए वो आपको पता है कि ब्रिक, फिर सैंड, सीमेंट, वुड, ये सभी मटेरियल चाहिए। तो बच्चों,
ईंट नहीं होती, ब्रिक नहीं होती तो मकान कैसे बनता? ओके। और यहाँ पिक्चर ध्यान से देखो बच्चों, ये मकान का पिक्चर देखने के बाद यहाँ पे जो ब्रिक है वो कैसे बनती है? तो ब्रिक इज मेड अप ऑफ क्ले एंड वाटर। तो ये क्ले कहाँ से मिलेगा हमें? सॉइल से मिलेगा। तो ये ब्रिक का प्रोसेस है, तो ब्रिक इज मेड फ्रॉम क्ले एंड वाटर। तो ये जो क्ले है हमें सॉइल से मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये पिक्चर देखो बच्चों, काव, तो इसमें भी हमें हमारे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो काव, तो हम काव से भी जुड़ जाते हैं। ये जो पिक्चर अभी मैंने चक्र दिखाया ना 162 एंड 163 पेज पर जो पूरा चक्र है पिक्चर का, तो इसमें काव का पिक्चर है। तो हम सभी एनिमल्स से भी हम जुड़ गए हैं। क्यों? उनके पर भी डिपेंड है। तो काव हमें मिल्क देती है। तो बच्चों, गाय नहीं होती तो हमें दूध कहाँ से मिलता? और बहुत सारे दूसरे एनिमल हैं हमारे काम आते हैं। दूसरे अदर एनिमल है, कैरी लोड्स एंड फार्मिंग में काम आते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक एनिमल है वो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी जुड़ गए। और दूसरी बात देखो बच्चों, हम काऊ की बात करें तो काऊ लिविंग थिंग्स है, वो तो आपको पता है। तो काऊ को क्या चाहिए? खाने के लिए फूड चाहिए, पानी चाहिए, उसको भी एयर चाहिए। ओके। तो यहाँ काऊ कहाँ है? लैंड पर खड़ी है। तो काऊ किससे जुड़ गई? लैंड से जुड़ गई, क्योंकि वो जमीन पर, बहुत सारे एनिमल जमीन पर रहते हैं, दूसरे बहुत सारे एनिमल हैं वो जमीन पर रहते हैं। और यहाँ पे काऊ क्या खाती है? काऊ का फूड है ग्रास। तो काऊ को हम ग्रास से भी जोड़ देंगे। और फिर दूसरा बच्चों देखो यहाँ पे पिक्चर, यस, पानी, जो हमारी डेली एक्टिविटी में पानी चाहिए, तो वो पानी हमें कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। वेल, टैप, रिवर, स्ट्रीम, लेक, ये सारे सोर्सेस ऑफ वाटर। तो कहीं ना कहीं हम ये सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। नाउ यहाँ पे ये पिक्चर देखो, ये सब डिस्कस करने के बाद हम ये चक्र है, पेज नंबर हमारा 162 और 163 पेज पर जो हमारा जो ये पिक्चर दिया गया है, तो हम अब हम कनेक्ट करेंगे हम कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके। तो चलो बच्चों, यहाँ बीच में ये सर्कल दिया गया है, इसमें क्या करोगे? अपना पिक्चर ड्रॉ करना है। तो चलो कर लेते हैं। यस, ऐसे आइस बना दो। ओके, कंसीडर कर लो, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर कैसे जुड़े? तो आपकी बेसिक नीड्स क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एयर, वाटर, सनलाइट एंड फूड। तो चलो कनेक्ट हो जाते हैं। चलो हम एक ही कलर यूज़ करते हैं, रेड कलर यूज़ करते हैं। ओके, चलो हम वाटर से जुड़ गए, हमें सनलाइट भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स है। फिर हम काऊ से जुड़ गए, काऊ हमें मिल्क देती है। हमें मून से जुड़ गए, तो मून हमें रोशनी देता है, ठंडक देता है। उसके बाद हम प्लांट से जुड़ गए, हमें फूड देता है। ओके, तो ये सभी चीज़ों से हम जुड़ गए। हम लैंड से भी जुड़ जाते हैं, हम लैंड से भी इनडायरेक्टली कनेक्ट है। और ये जो सभी एनिमल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, स्क्विरल है, बर्ड्स है, उनसे भी हम कनेक्ट है, क्योंकि ये जो बर्ड्स है, छोटे एनिमल है, वो इंसेक्ट को खा जाते हैं। और ये स्नेक है, उनसे भी हम इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्नेक है वो रैट को खा जाता है। तो रैट की पॉपुलेशन ज़्यादा जब बढ़ जाती है, तो जो तब उसको रिड्यूस करता है, उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करता है। तो इनडायरेक्टली हम सभी एनिमल्स से जुड़े हुए हैं, हम ग्रास से भी जुड़े हुए हैं। और बच्चों, अब सब अदर लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें, तो फर्स्ट हम प्लांट के बारे में बात करें। ओके, तो जो प्लांट है वो भी लिविंग थिंग्स है, उसको भी पानी चाहिए। यस, पानी चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए। प्लांट को भी क्या चाहिए? एयर चाहिए। तो वो हमसे, प्लांट हमसे जुड़ गया है, तो हमारे इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। ओके, और उसको भी, प्लांट को भी सॉइल चाहिए, जमीन चाहिए ग्रो होने के लिए। ओके, अब
दूसरे जो लिविंग थिंग्स है, बर्ड्स है, रेड है, उनको भी हम उनकी जो ज़रूरियात है उससे हम कनेक्ट करते हैं। तो चलो बर्ड्स, यस, बर्ड्स को भी पानी चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए, उसको भी हम ग्रास के साथ कनेक्ट करते हैं क्योंकि ग्रास के जो सूखी ग्रास है उसे अपना नेस्ट बनाता है, उसको भी एयर चाहिए। ओके, तो ये सभी चीज़ से जुड़े हुए हैं। नाउ हम काव, तो काव को ले लेते हैं। तो जो काव है उसको भी वाटर चाहिए, काव को भी सनलाइट चाहिए, काव को खाने के लिए ग्रास चाहिए, काव को भी एयर चाहिए, रहने ज़मीन चाहिए। ओके, तो ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट है। देन रेड, तो रेड भी लिविंग थिंग्स है, तो रेड को भी क्या चाहिए, उसको भी सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, फिर एयर चाहिए और सोइल चाहिए, रहने के लिए ज़मीन के अंदर बिल बना के रहता है। फिर जो स्नेक है, तो स्नेक का फूड क्या होता है, वो छोटे एनिमल को खा जाते हैं। यस, वो भी लिविंग थिंग्स है, तो उसको भी पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, फिर एयर चाहिए और सॉइल, रहने के लिए ज़मीन के अंदर गड्ढा बना के रहते हैं। तो ये बच्चों देखो क्या बन गया, वेब, वेब ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जाल। तो द वेब ऑफ लाइफ इंक्लूड्स, द वेब ऑफ लाइफ इंक्लूड्स, ये देखो बच्चों बड़ा सा जाल बन गया, कहीं न कहीं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि एक भी थिंग्स हमारी लाइफ में नहीं है तो हमारी जो जीवन की जाल है वो बिगड़ जाती है। तो ये है वेब ऑफ लाइफ, यही ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस है, सार है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर बच्चों, यस,